कहाँ जाओगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? मुझे और तुम्हारे मामू को अभी रुबीना के यहाँ जाना है डेट फिक्स करने, और she's created this mess. मानी, सूरज इतनी कम अकल और बेशूर नहीं है, और वैसे भी अभी इतनी देर तो नहीं हुई जितना आप परेशान हो रही हैं। तो आप... ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मामू को झूठी तसल्लियां क्यों दे रहे हो? तुमने तो उसका जहन तक बदल के रख दिया। अब अपने देवता को कुर्बानी देना चाह रही है तो कर लो ना उसकी कबूल कुर्बानी। क्यों रिजेक्ट करे उसका प्रपोजल? अच्छा चुप रहो, पहले मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी परेशानियों में और इजाफा मत करो। खामोश रहो तुम। मॉम, ये सब परेशानी इसकी वजह से है और आप इसी से हेल्प मांग रही है। एटलीस्ट मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ, जो मेरे दिल में वही मेरी जुबान पर है। ये क्या हेल्प करेगा आपकी? ये तो उल्टा सिचुएशन को एंजॉय करेगा। खुदा के लिए मानी, मैं सूरत को ढूंढने जाता हूँ। आप फिक्र ना करें, वो मिल जाएगी। क्या तरीका है सूरज? तुम क्या चाहती हो सूरज? कितना सीरियस करना चाहती हो मुझे सबकी नजरों में? कितना गिराना चाहती हो तुम मुझसे? कहो, मैं खुद अपनी जान ले लेता। तुम मुझे मारना चाहती हो, ठीक, लेकिन इस तरह पल पल अजियत देकर तुम मत मारो मुझे। मैंने तुमसे कोई शिकायत की? समझ से करी मेरे तो तकलीफ हो जो मुझे कि तुमने मेरी मोहब्बत ठुकरा के मुझे दी। तुम कौन सी ऐसे की बात कर रहे हो? क्या किया मैंने? क्या हकीकत तुम कर रही थी? बता भी है तुम्हें कि घर में सब लोग कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हारे हर रवैये की वजह मुझे समझा जा रहा है सूरज। तुम्हारी मोहब्बत जुर्म बन गई है मेरे लिए। कोई मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी उम्र भर की एहतियात, रियासतें कुछ मेरे काम नहीं आई सूरज। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी मोहब्बत आज तुम्हारे लिए इतनी नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि तुम इसे बोझ समझ के उतार दो। हाँ सूरज, जब मोहब्बत इंसान को जलील करने का सबब बन जाए तो ऐसी मोहब्बत का बोझ उतारना जरूरी है। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, और आज भी यही कह रहा हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत मत करो। प्लीज मुझे इस मोहब्बत से, इस इल्जाम से आजाद कर दो तुम, ताकि मेरे लिए सांस लेना आसान हो जाए। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी? हाँ। एक बात याद रखना मोहन, तुम्हारे कहने पे मैं किसी और से शादी तो कर सकती, तुम्हारे कहने पे किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरा इख्तियार खुद पर है, अपनी मोहब्बत पर नहीं। तुमसे मोहब्बत करती नहीं, और आखिरी दम तक तुम्ही से मोहब्बत करती नहीं। इसी मोहब्बत के नाम पर तुमने मेरे जज्बों की कुर्बानी मांगी है। कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तुम अपनी आंखों से मुझे मोहब्बत के नाम पर कुर्बान होते हुए देखो।
दुख में देखूं कहां से तेरा, दूर है रहना कितनी जाने और है कितनी दूर सवेरा। तोरे बिन जिया नामों से लागे, तोरे बिन जिया नामों से लागे, पिया रे नैना यूं तो से लागे, पिया रे नैना यूं तो से लागे। कितना खूबसूरत जेवर है और कितना हसीन जोड़ा है, हर चीज एक से बढ़कर एक है। वैसे मॉम, रुबीना आंटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरे भाई कसर क्यों छोड़ेगी, मेरी सूरत जैसी बहू मिल रही है, और क्या चाहिए उसे भला। क्यों कमी छोड़ेंगी मॉम, दलाल उनका इकलौता बेटा है। ज्वेलरी से लेके कपड़े तक सब कुछ बहुत हसीन है। और जब मेरी बेटी दुल्हन बनकर दलाल के सामने जाएगी ना, तो देख लेना इसके शहर में गिरफ्तार हो जाएगा, ये जो चाहेगी उससे मनवा सकेगी। अच्छा तुम ये ज्वेलरी जरा संभाल लेना, बहुत लोग हैं। बेगम साहिबा आप बहुत खुश हैं आज। हाँ शबानो, आज मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है कि पल भर में मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही हैं। सोच रही हूँ कि दलाल की शादी हो जाएगी तो किस ख्वाहिश की डोर को थाम कर जिंदगी की सीढ़ी चढ़ूंगी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे बेगम साहिबा, फिर आपको छोटे साहब के बच्चों यानी अपने पोता पोती का इंतजार रहेगा ना। हाँ ये तो है शबानो, इंसान के साथ उसकी उम्मीदें और ख्वाहिशें साथ साथ चलती रहती हैं साए की तरह, और जब तक एक उम्मीद भी बाकी रहती है साया साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह आपकी उम्मीदों को सलामत रखे। ओके आंटी, हम लोग चलते हैं अब। बहुत मजा आया, इट वाज अ ग्रेट फन एंड एंजॉयमेंट। हाँ भाई, तुम्हारे दोस्त की शादी है, इतना बड़ा इवेंट है, एंजॉय तो करना ही है। कल टाइम पर आ जाना तुम लोग। इंशाल्लाह आंटी, बिल्कुल, यू डोंट वरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दलाल, कल तुम्हारी शादी है। शादी का मतलब समझते हो ना? जिंदगी एकदम तब्दील हो जाने का नाम शादी है। क्या मैं ये उम्मीद रखूं तुमसे बेटा कि तुम्हारी जिंदगी में ये इवेंट कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा? नो मॉम, नॉट एट ऑल। मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी तो कर रहा हूँ आपके कहने पर, मगर मैं कोई ऐसा वादा आपसे नहीं कर सकता जो मैं पूरा ना कर सकूं। लेकिन इतना वादा तो कर सकते हो ना कि इस घर में आने वाली लड़की की खुशी और मेरी इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखोगे। हाँ, आपकी इज्जत और आपकी खुशी के लिए ये सब कुछ किया है मैंने। अब उस आने वाली को समझाएं कि इस घर की इज्जत और आपकी खुशी के लिए उसको क्या करना होगा। I have done my job. दलाल, बस इतना याद रखना कि मैं ये कोई गुड्डा गुड़िया का ब्याह नहीं रचा रही हूँ। ये इवेंट मेरी और तुम्हारी जिंदगी के डायमेंशंस तय कर देगा हमेशा के लिए। कॉल आ रही, एक्सक्यूज मी। हेलो, कल तुम चली जाओगी सूरत। अच्छा वक्त गुजरा हम दोनों का, हालांकि हम दोनों की सोच काफी मुख्तलिफ रही है एक दूसरे से। मैं तुम्हें याद करूंगी सूरत।
मुझे यकीन है कि तुम मुझसे रूठ कर, मुझसे खफा होकर जा रही, लेकिन मेरा यकीन करो, माई कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए किया। मेरी जान, अगर हो सके तो घर से जाने से पहले अपनी माँ की तरफ से दिल साफ कर लेना। क्यों किया ये सब तलाल? क्यों? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया? तलाल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये जानते हुए भी कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी फैसले की मुंतजर है, तुम किसी और के बनने जा रहे हो। This is unbelievable, तलाल, unbelievable। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती तलाल। कल का सूरज निकलेगा तो तुम्हें ये डिसाइड करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मैरिज सेरेमनी अटेंड करना ज्यादा जरूरी है या मेरा फ्यूनरल। फरी डार्लिंग, मैं रोशनियों की दुनिया का बासी हूँ। ऑब्वियसली मैं अपनी वेडिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करूंगा। तुम अपने फ्यूनरल पर अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स को बुला लेना, अगर वो आना चाहे तो। तलाल, तलाल, इज इट यू? क्या ये तुम बोल रहे हो? भूल गए कि तुम ही थे जिसकी खातिर मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। डॉक्टर ने बताया था कि पिल्स की मिकदार मरने के लिए निहायत कम थी। नेक्स्ट टाइम ज्यादा खाना। बाय। मेरी बेटी दुल्हन बनकर दलाल के सामने जाएगी ना, तो देख लेना, इसके शहर में गिरफ्तार हो जाएगा। ये जो चाहेगी उससे मनवा सकेगी। जिसने रोला दर न मिलने का उसने खोला। सूरत, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कैसी लग रही है? खूबसूरत लग रही हो ना? तुम भी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें इस वक्त मेरे से ये सवाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने तो ये रूप
अपनाया है इसलिए कि मैं तुमसे ये सवाल कर सकूं और अपने से भी कि आखिर क्यों तुमने मेरे जज्बों को इतनी बेदर्दी से ठुकराया। मोहित, मैं चाहती मेरा ये रूप हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों में बस जाए, ताकि तुम्हें सारी उम्र अपने गलत फैसले का एहसास। बस करो सूरत, प्लीज बस करो। मैं एक इंसान हूं, बेबस कमजोर इंसान। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं जिसको तुम इन कमजोर लम्हों में आजमाने चली आई हो। प्लीज अपने कमरे में चली जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया बहुत बदनामी होगी। मुझे अब परवाह नहीं, मेरी जिंदगी यहां खत्म होने जा रही है और तुम्हें अभी भी मुझसे, मेरे दिल से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है। मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। मुझे नहीं है तो तुम्हें क्यों है? आखिरी दफा पूछ रही हूं, मुझसे शादी करोगे या नहीं? तुम्हें पता है, सब कह रहे थे कि मैं इस रूप में अपनी बड़ी से बड़ी बात बनवा सकती हूँ। क्या अब भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा? जवाब दो मुझे मोहित, मुझसे नजरें क्यों चला रहे हो? मुझे जवाब दो। प्लीज सूरत, प्लीज अपने कमरे में जाओ। ना जाऊं तो? किस पल की ये चौखट छूली, याद भी तेरी मोहे भूली। चिंती जाए धड़कन मुझसे, चढ़ जाऊं किस दर्द की सूली। तोरे बिन जिया नामों से लागे, तोरे बिन जिया नामों से लागे। पिया रे नैना यूं तो से लागे, पिया रे नैना यूं तो से लागे। सिमरन, तुम्हारे कुछ गेस्ट आए हैं जिनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। ओके, मैं देखती हूँ। Hello, you're looking beautiful. तुम यहाँ क्यों आए फाइज? ये मेरा फैमिली फंक्शन है।
तुम हमें इनवाइट करना भूल गई। सोचा तुम्हें याद दिला दें कि हम भी तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में हैं। मैंने तुम्हें कहा ना फाइज, ये मेरा फैमिली फंक्शन है और बिना इनविटेशन के तुम्हें यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई? माना कि तुम बड़े बाप की बेटी हो, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। ऐसा सुलूक तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुम अपने दोस्तों के साथ करती हो। अब यहाँ से दफा हो रहे हो या गार्ड्स को कह के तुम्हें आउट करवाऊं? Really? सिमरन, सब ठीक है? मोहित प्लीज तुम जाओ, मैं मैनेज कर सकती हूँ। अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो सिमरन। मोहित मैंने कहा ना, जस्ट लीव। और हमारे लिए क्या हुक्म है? गो टू हेल्प, दफा हो जाओ। अरे हम तो तुम्हारी खुशी शेयर करने के लिए आए थे। अब तुम्हें हमारा आना पसंद नहीं आया तो हम चले जाते। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम खुद हमें इनवाइट करोगी। चलो।
आ जाओ शाबाश, यहाँ पे रख। बेगम साहिबा बहुत बहुत मुबारक हो, नई दुल्हन के घर में कदम, बहुत मुबारक हो आपको। मैं सदके, मैं वारी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ अब। और हाँ, तलाल से कहो कि अपने फ्रेंड से जल्दी फ्री हो जाए। जी बेगम साहिबा। अब तुम कंफर्टेबल तो फील कर रही हो ना सूरत? लेकिन एसी तो ऑन है, कहो तो खिड़कियां खोल देती हूँ, लेकिन कमरे में गर्मी तो नहीं है, घुटन तो नहीं है? घुटन मेरे अंदर है। आंटी मैं चेंज करना चाहती हूँ। अभी से? ये इन कपड़ों में, इस मेकअप में, इस ज्वेलरी में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करी। मैं प्लीज चेंज करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, शायद तुम घबरा रही हो। सूरत बेटा, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम अपने मैके से ससुराल में आई हो। ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी, तलाल भी। प्लीज सूरत, रिलैक्स होने की कोशिश करो। सूरत, ये लो, ये ठंडा जूस पी लो, आई होप अच्छा फील करोगी। मैं सिर्फ चेंज करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े निकलवा देती हूँ। ओके आंटी, चलते हैं, बहुत मजा आया। इट वाज अ ग्रेट फन यार, जबरदस्त। ओके तलाल, बाय बाय। विश यू वेरी क्या करा। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया तलाल, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई ना। 3 बज रहे हैं रात के और तुम्हारी नई नवीली दुल्हन तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई, और तुम्हें इन लफंगे दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है। हद होती है किसी बात की। हम एंजॉय कर रहे थे यार, क्या है, मैंने आपको कहा था ना, मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। काश तुम एक माँ की फीलिंग्स को समझते तलाल। खैर, तुम माँ की फीलिंग्स को समझो ना समझो, लेकिन
एक बीवी की फीलिंग्स को और उसकी एक्सपेक्टेशंस को तो समझने की कोशिश करो बेटा। अब जाओ उसके पास और जाकर उससे अपने देर से आने पर एक्सक्यूज करो। डोंट यू वरी, सो भी गई होगी तो उठा दूंगा। सुनो, लाइम जूस पी लेना। ओके मॉम। गुड। तो तुम्हें भी मेरी तरह फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात है। आओ जान, हम अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे बात करते। मेरा ख्याल है मिलके नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या हुआ? बहुत नागवार सी स्मेल है। आपने सिगरेट पी है क्या? मैंने ड्रिंक की है। आपने शराब पी? Is it unexpected? देखो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। देखो सूरज, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि छुपाने से कुछ हासिल नहीं होता। सूरज, तुम मुझे अच्छी तरह पहचान जाओ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें भी अगर पीनी है तो आई डोंट माइंड। मैं समझता हूं कि मियां बीवी को ना एक दूसरे को मार जाने देना चाहिए। एक दूसरे की गर्दन में पड़े फांसी के फंदे की बजाय एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के राजदार बन जाए तो अच्छा होता है ना? ठीक कह रहा हूं ना मैं? वैसे एक बात मानने वाली है, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मैंने जिंदगी में बहुत खूबसूरत औरतें देखी हैं, पर तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत। हाथ छोड़े में। नहीं सूरज, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है। Stupid. इसे आज तक कितनी औरतों का हाथ पकड़ चुके हैं ये भी बता। सूरज, ये सवाल पूछने की जरूरत है क्या? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कब कितने मर्द आए। देखो जान, मियां बीवी को एक दूसरे को स्पेस देना पड़ता है, मार्जिन देना पड़ता है, अपना विजन ब्रॉड करना पड़ता है। तुम्हें बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा मैं कितना ब्रॉड माइंडेड हूं। Come.
ऐसे लिखोगे मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। मोहित, क्या हुआ बेटा? क्या रात भर सोए नहीं? मामूजान, कभी कभी जिंदगी शानों पे रखा बेमायनी सा बोझ मालूम होती है। ऐसे में ना इंसान सही से सो पाता है और ना ही जाग पाता है। जिंदगी कभी बेमानी नहीं होती है बेटा। जहां जिंदगी का लफ्ज आ जाए, मानी तो खुद ब खुद निकल आता। अभी तुमने देखा ही क्या है? अभी तुमने बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना, अपनी इस जिंदगी को बनाना है। आप और चाय पीते हैं? जी मामूजान। और मामूजान, कल मैं आलियान की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। आज बस मेरी आखिरी शाम है यहाँ पर। क्यों? वो मानी जान ने कहा था कि सूरत की शादी होने तक मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, सो मैं रुक गया। अब मामू जान, आप मुझे इजाजत दें, अब मैं भी अपनी जिंदगी नए सिरे से आगाज करना चाहता हूँ। मोहित बेटा, तुम अगर चाहो तो अब हमारे साथ रह सकते हो। सूरत के जाने से घर में बहुत सन्नाटा हो गया, अगर तुम चले गए तो घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्यों अयास? मोहित की मर्जी, इसे भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते, हमारा भी हक है ना। सूरत की शादी के दिनों में मुझे अंदाजा हुआ कि इस घर को तुम्हारी कितनी जरूरत है। जिंदगी में इंसान थोड़े ही लोगों पर भरोसा कर सकता है ना, और मोहित तुमसे ज्यादा काबिल भरोसा और कौन होगा हमारे लिए। क्यों याज, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ मैं, यूं जैसे फिजाओं में उड़ता हुआ कोई परिंदा हो। बहुत खुश हूँ मैं आज। दुआ करो कि तुम्हारी बेटी अपने घर में खुश रहे। मैं तो तब खुश होऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि सूरत अपने घर में खुश है। उसे वक्त के साथ पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बेहतर फैसला किया है। हाशिम खानदान में शादी हो जाना कोई मामूली बात नहीं। जब उसे अपनी अहमियत, अपनी हैसियत का अंदाजा होगा तो अपनी माँ की दूरअंदेशी की कायल होगी वो। अल्लाह करे ऐसे। तोरे बिन